याद होगा पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अनंत विस्तार के आवेशित समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया हमने कहा था कि जब आवेश अनंत विस्तार की समतल चादर के रूप में फैला है तो इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, और साथ में हम लोग इसको सत्यापित भी कर चुके हैं, सिद्ध भी कर चुके हैं। और आज देखना है आवेशित समतल चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन चार्ज कंडक्टर। तो देखिए सबसे पहले तो ये आपको जानना है कि जब भी किसी चालक पदार्थ को आवेश दिया जाता है तो यह इसके बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, और यह इस प्रकार से फैलता है कि चालक के पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान शून्य हो जाता है। हमने कहा कि when charge is given to any conductor then this charge is distributed on the outer surface of that conductor in such a way that the electric field inside the surface of the conductor always remains zero। तो भाई कुल मिला जुलाकर हमने कहा, और देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि चालक के पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, 4 ऑप्शन बना देता है। तो यहाँ आप समझ रहे हैं कि चालक के पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा शून्य होता है। हालांकि इस बात को हम सिद्ध भी करेंगे, लेकिन आज के लिए तो आप देख रहे हैं हेडिंग, तो चलिए हम लोग इसकी बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एक चालक पदार्थ है जिसके पृष्ठ ए बी सी डी देख रहे हैं भाई, पृष्ठ ए बी सी डी पर आवेश समान रूप से फैला है, जिस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व प्लस सिग्मा है, और इस पृष्ठ से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। तो भाई इसको पहले लिखेंगे कि माना एक आवेशित चालक है जिसके पृष्ठ ए बी सी डी पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व प्लस सिग्मा है, इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है। तो भाई विद्युत क्षेत्र के मान को निकालने के लिए करें क्या, तो ये तो अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि बिंदु P पर एक वृत्तीय फलक का निर्माण करते हैं और यहां से होते हुए एक बेलनाकार पृष्ठ का निर्माण करते हैं, जिसका एक वृत्तीय समतल बिंदु P पर है, जबकि दूसरा वृत्तीय पृष्ठ चालक के पृष्ठ के अंदर है। तो भाई इस पृष्ठ को नाम दिया जाता है गॉसियन पृष्ठ। तो पैराग्राफ चेंज करके पुनः लिख सकते हैं कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का मान निकालने के लिए बिंदु P पर एक वृत्तीय फलक का निर्माण करते हैं जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और यहां से होते हुए एक बेलनाकार पृष्ठ का निर्माण करते हैं जिसका एक वृत्तीय फलक चालक के पृष्ठ के बाहर है, जबकि इसका दूसरा वृत्तीय फलक चालक के पृष्ठ के अंदर है। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 पृष्ठ हुए, भाई बेलनाकार पृष्ठ है तो यहाँ पर भी 3 पृष्ठ होंगे, जिनमें से 2 वृत्ताकार पृष्ठ और एक बेलन का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर भी हम लोग तीनों पृष्ठ के कारण फ्लक्स निकालेंगे और अंत में तीनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स। तो चलिए कहा जा सकता है कि यदि हम लोग बाहरी वृत्तीय फलक की बात करें, वृत्तीय पृष्ठ की बात करें, तो आप जानते हैं कि फ्लक्स निकालने के लिए क्षेत्र स्वल्पांश की कल्पना करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग एक क्षेत्र स्वल्पांश की कल्पना करेंगे, और यदि इसका क्षेत्रफल dA है, यानी आप इसको लिख सकते हैं कि भाई चालक के बाहरी
वृत्ताकार पृष्ठ पर एक क्षेत्र स्वल्पांश की कल्पना करते हैं जिसका क्षेत्रफल dA है। यदि वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा क्षेत्र स्वल्पांश और विद्युत क्षेत्र के दिशा के बीच का कोण थीटा है, वही क्षेत्र स्वल्पांश कहने का मतलब क्षेत्रफल की दिशा, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्षेत्र स्वल्पांश से संबद्ध विद्युत फ्लक्स d phi 1 is equal to वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। और अब तो आप जानते हैं कि इसको लिखा जा सकता है कि d phi 1 is equal to E dA cos थीटा। और यदि हम लोग थीटा की बात करें तो भाई आप समझ रहे हैं कि यहाँ क्षेत्र स्वल्पांश पर लंबवत रेखा खींचेंगे तो इधर की ओर, और उसी तरह से विद्युत क्षेत्र तो पहले ही इधर की ओर है, यानी ये दोनों एक दिशा में हैं। भाई यहाँ से स्पष्ट हुआ कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्र स्वल्पांश पर खींचे गए अभिलंब दोनों एक ही दिशा में हैं। और आप जानते हैं कि यदि दो सदिश एक दिशा में होते हैं तो इनके बीच का कोण थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि क्षेत्र स्वल्पांश पर खींचा गया अभिलंब और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में हैं, अतः उनके बीच का कोण थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो भाई 0 डिग्री जब वैल्यू लिखेंगे तो नीचे लिख सकते हैं कि d phi 1 is equal to E dA cos 0। और आप समझ रहे हैं कि cos 0 is equal to 1, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि d phi 1 is equal to E dA into 1, और यदि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो d phi 1 is equal to E into dA। मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो भाई हम लोग क्षेत्र स्वल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स का मान निकाल चुके हैं, और अब तो आपको पता है, हम कई बार समझा चुके हैं कि क्षेत्र स्वल्पांश के कारण फ्लक्स निकालेंगे और अंत में सारे फ्लक्सों को जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखा जा सकता है कि पूरे वृत्तीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स phi 1 is equal to इंटीग्रेशन ऑफ d phi 1। मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो भाई यहाँ d phi 1 का वैल्यू को हम लोग निकाल चुके हैं, तो लिख सकते हैं कि d phi 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, और यदि इस वैल्यू को लिख दिया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि phi 1 is equal to इंटीग्रेशन ऑफ E into dA। तो आप समझ रहे हैं कि E यहाँ नियत है तो बाहर निकलेगा, यानी phi 1 is equal to E इंटीग्रेशन ऑफ dA, और dA सारे क्षेत्र स्वल्पांश को जोड़ेंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, जिसको हम लोग A से दिखाते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि phi 1 is equal to E into A। तो यहाँ पर हम लोग एक वृत्तीय समतल के कारण एक वृत्ताकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान निकाल चुके हैं, जो आ चुका है कि phi 1 is equal to E into A। तो यहाँ से पृष्ठ चेंज होगा, तो पहले आप इतना नोट कर सकते हैं। और इसी प्रकार यदि हम लोग बेलनाकार पृष्ठ के दूसरे वृत्ताकार पृष्ठ की बात करें तो भाई वो तो चालक के पृष्ठ के अंदर है, और आप जानते हैं कि किसी भी चालक के पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो यहाँ पर यदि हम लोग इसके कारण फ्लक्स निकालेंगे तो लिखेंगे कि phi 2 is equal to EA cos थीटा। तो भाई यहाँ पर जब E 0 है तो E 0 और E के जगह 0 रखकर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो phi 2 का मान भी क्या होगा, 0। यानी यहाँ पर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं कि चूंकि दूसरा वृत्ताकार समतल चालक के पृष्ठ के अंदर है, जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, अतः
इस बेलनाकार पृष्ठ के दूसरे वृत्तीय समतल से संबद्ध विद्युत फ्लक्स है φ2 = 0। चलिए अब हम लोग इसके वक्र पृष्ठ की बात करते हैं। तो भाई जब वक्र पृष्ठ की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र इधर है, जबकि वक्र पृष्ठ पर यदि लंबवत रेखा खींची जाए, जैसे यहां पर ध्यान दिया जाए तो ये वक्र पृष्ठ है, तो भाई इस पर लंबवत रेखा इधर या इधर कहीं भी खींचेंगे तो विद्युत क्षेत्र ऐसे और अभिलंब ऐसे, तो हर समय इसके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और आप समझ रहे हैं कि जब इसके कारण भी फ्लक्स निकालेंगे तो φ3 = E cos 90 और cos 90 = 0, तो यहां पर भी फ्लक्स क्या होगा 0। यानी हम लोग कह सकते हैं कि गॉसियन पृष्ठ के बेलनाकार पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स φ3 = 0। तो भाई तीनों ही पृष्ठ के कारण अलग अलग विद्युत फ्लक्स का मान हम लोग निकाल चुके हैं और अब कह सकते हैं कि पूरे गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स φ = φ1 + φ2 + φ3 मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। और यदि φ1 φ2 और φ3 के वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में रख दिया जाए तो अब हम लोग कह सकते हैं कि φ1 φ2 तथा φ3 का मान समीकरण 2 में रखने पर और यदि वैल्यू को लिख दिया जाए तो नीचे लिख सकते हैं कि φ = EA + 0 और यदि इनको सॉल्व कर दिया जाए तो φ = E × A मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो यहां से हम लोग इस सूत्र के आधार पर फ्लक्स निकाल चुके हैं, लेकिन आपको पता है कि फ्लक्स निकालने का एक और तरीका है और वो है गॉस का नियम। तो भाई अब हम लोग गॉस के नियम से फ्लक्स निकालेंगे तो कह सकते हैं कि गॉसियन पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स गॉस के नियम से, और सूत्र तो आप जानते हैं कि φ = Q/ε0। तो भाई लिख सकते हैं कि φ = Q/ε0 और मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब यहाँ पर Q का मतलब होता है बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश। तो भाई समतल चादर पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व मालूम है सिग्मा, लेकिन इस बंद पृष्ठ में कितना आवेश है ये तो अभी मालूम नहीं है। तो याद कीजिए एक टॉपिक आपको पढ़ाए थे आवेश का पृष्ठीय घनत्व। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा = Q/A और यदि A को उधर भेज दिया जाए तो Q = सिग्मा × A। तो भाई यहाँ पर Q का मान निकल चुका है, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि Q का मान समीकरण 4 में रखने पर और यदि वैल्यू को लिख दिया जाए तो नीचे लिख सकते हैं कि φ = सिग्मा A/ε0 मान लेते हैं इक्वेशन 5। तो भाई हम लोग फ्लक्स का मान निकाल चुके हैं, एक बार गॉस के नियम से और दूसरी बार उस सूत्र की सहायता से। तो यहाँ पर यदि हम लोग दोनों समीकरण की तुलना करें, भाई दोनों में तो फ्लक्स ही है, तो यदि इनकी तुलना की जाए तो आप कह सकते हैं कि समीकरण 3 तथा समीकरण 5 की तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे तो लिख सकते हैं वहां फाई का मान EA जबकि यहाँ पर सिग्मा A/ε0। तो लिख सकते हैं कि EA = सिग्मा A/ε0, तो A से A कटेगा और यहाँ से रिजल्ट क्या मिला, तो E = सिग्मा/ε0। यानी यहाँ से यह स्पष्ट हो चुका है कि यदि आवेश
चालक के पृष्ठ पर फैला है, जिस पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, तो इसके कारण इसके पृष्ठ से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E = सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट।